नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान होने के साथ ही कई छूट दी गई, वहीं कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। अब राज्य में जहां वीकेंड लॉकडाउन होगा तो वहीं आगामी 16 जून तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जमशेदपुर को छोड़ राज्य के दूसरे सभी जिलों में दुकानों के बंद करने के समय में भी बदलाव हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की यहां पर बैठक हुई है और बैठक में लिया गया है ये फैसला। क्या है अनलॉक 2 की गाइडलाइन, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। तो क्या छूट और क्या पाबंदियां हैं? तो 23 जिलों में सैलून यहां पर खोलने की छूट मिली है। 16 जून तक बढ़ा दिया गया है मिनी लॉकडाउन। इमरजेंसी सेवा में छूट दी गई है। क्या कुछ पाबंदियां हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। रांची समेत 8 जिलों में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता चप्पलों की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अन्य जिलों की बात कर ले तो अन्य जिलों में पहले की तरह दुकानें खुलेंगी, साथ ही मॉल, सिनेमाघर, खेल का मैदान, स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। तो क्या छूट, क्या पाबंदियां, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है। 16 जून तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कब कब लगा मिनी लॉकडाउन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार 22 से 29 अप्रैल 2021 तक, दूसरी बार 30 अप्रैल से 5 मई 2021 तक, तीसरी बार 6 मई से 13 मई 2021 तक लगाया गया, चौथी बार 14 मई से 27 मई तक लगाया गया है। पांचवी बार की बात कर ले तो 28 मई से 3 जून 2021 तक लगाया गया है यहां पर मिनी लॉकडाउन। छठी बार 4 जून से 10 जून तक लगाया गया है और 7वीं बार अगर बात करें तो 11 जून से 16 जून तक ये जारी रहेगा। तो झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान होने के साथ ही कई छूट दी गई हैं, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। राज्य में जहां वीकेंड लॉकडाउन होगा तो अभी आगामी 16 जून तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस पूरी खास चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी सीधा जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल है, झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान किया गया, साथ ही क्या कुछ पाबंदियां यहां पर लगाई गई हैं, कई छूट भी दी गई हैं, कई जगह पर अभी भी पाबंदियां हैं। इसके साथ ही लोगों के लिए एक तरफ राहत भरी सांस जरूर है, क्योंकि लगभग यहां पर लोग अब घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे में लोगों को अभी भी अवेयर रहने की जरूरत है। सर, देखिए कंचन, स्थिति यह है कि जिन 9 जिलों में प्रतिबंध था ज्वेलरी, जूता, चप्पल, कपड़े की दुकानों को खोलने के लिए, वो प्रतिबंध इन 9 जिलों में लागू रहेंगे। बाकी जो दुकानें खुल रही थी दोपहर के 2 बजे तक, अब उन दुकानों को शाम के 4 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इन 9 जिलों के प्रतिबंधों में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं है, जमशेदपुर को छोड़कर अगर हम बात करें, क्योंकि बीते दिनों जमशेदपुर से संक्रमण के काफ़ी मरीज मिल रहे थे, संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई आ रही थी। इस वजह से जमशेदपुर को राज्य के बाकी 23 जिलों से अलग तरीके से वहां पर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। जमशेदपुर, चूंकि जमशेदपुर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कंचन, वह पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तीनों राज्यों के बीच का बसा हुआ शहर है, और शायद ये वजह है कि जमशेदपुर जिले के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों से, ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज पाए गए हैं, और शायद सरकार ने इसी वजह से यह फैसला लिया है। बाकी के 15 जिलों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई थी। तो पिछले सप्ताह से लेकर इस बार 10 जून तक जो व्यवस्था की गई थी उसमें लॉकडाउन से छूट दी गई थी। अब स्थिति यह है कि एक नए तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य में तमाम दुकानें, फल, सब्जी, किराना की दुकानों के समेत तमाम दुकानें शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। तो देखिए, सरकार और प्रशासन ने जो फैसला लिया है, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिस तरीके से आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई है, उस बैठक में जिस तरीके से निर्णय लिए गए हैं उसके पीछे कुछ ठोस कारण है, और शायद इन्हीं कारणों की वजह से इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। और साथ ही साथ जिन 9 जिलों
और 15 जिलों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, जमशेदपुर को किनारे किया गया है। यह व्यवस्था कह सकते हैं कि संक्रमण की इस चेन को बिल्कुल सिरे से समाप्त करने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से कुंदन जी लॉकडाउन की अवधि को लगातार बढ़ाते, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली बार 22 से 29 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन लगाया गया, मिनी लॉकडाउन, जिसके बाद लगातार इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया, लगातार इसे बढ़ाते रहा गया। इसके बाद ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में लगातार आंकड़े घटे हैं। सीधा अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा काबू में आई है। इसी वजह से शायद सरकार का ये मानना है कि कुछ दिनों का लॉकडाउन और लगाकर देखते हैं स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में आने के लिए। देखिए, सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों के पीछे जिन वजहों की हम बात कर लें, सबसे पहली वजह तो आपको बता दें कि कल जमशेदपुर से 348 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। झारखंड का इकलौता ऐसा जिला जहां पर इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज निकल कर आए हैं। अगर पूरे झारखंड की बात कर लें तो महज 603 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम कह सकते हैं तो 255 मरीज बाकी के 23 जिलों से निकले हैं, जमशेदपुर से 348 मरीज निकले हैं। अब सबसे अहम बात आपको इसमें बता दें कि जिस तरीके से संक्रमण की इस चेन को राज्य सरकार ने तोड़ने की कोशिश की है, 22 अप्रैल से पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों से पहले ही झारखंड में पाबंदियां लगा दी गई थी, लॉकडाउन लगा दिया गया था। और सबसे जो संक्रमण के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहली बात यह है कि जो प्रवासी मजदूरों की दोबारा वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ट्रेनों से, फ्लाइट से, बसों से लोग आ रहे थे, उनकी वजह से संक्रमण फैला है। दूसरी वजह, ये तमाम प्रवासी मजदूर गांव की तरफ जब गए हैं, ग्रामीण इलाकों में गए हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण के फैलने का खतरा था। कुल आप कह सकते हैं कि इस बार सरकार ने बृहद पैमाने पर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की प्रक्रिया को अपनाया है। और टेस्टिंग की प्रक्रिया को अपनाने के बाद जितने भी संक्रमित मरीज पाए गए हैं उन्हें इमीडिएटली क्वारंटाइन किया गया है, उनका उपचार शुरू किया गया है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो यह पहले पिछले साल 2020 में फेज 1 में इस तरीके की कोई प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं अपनाई गई थी। और तीसरी और सबसे अहम बात आपको बता दें कि झारखंड ने जिस तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों की कमी की वजह से संक्रमण को बीच में बढ़ने दिया था, या संक्रमण जिस वजह से बढ़ा था, शायद अब सरकार या प्रशासन की मंशा है कि इस संक्रमण की चेन को बिल्कुल सिरे से खत्म कर देना है और तभी जाकर लॉकडाउन से पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटाया जाएगा। अब बिहार में देखें, बिहार में जो कल फैसला लिया गया है नीतीश कुमार का, या दिल्ली की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, बाकी दूसरे राज्यों की बात कर लें, उन राज्यों से अलग हटकर झारखंड ने एक परफॉर्म करने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस तरीके का अहम निर्णय लिया है। कंचन, बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर कुंदन जी, तो जिस तरीके से ये बैठक हुई, इस बैठक से सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी को थी तो कारोबारियों को थी, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर लागू किया गया उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान कारोबारियों को यहाँ पर झेलनी पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान कारोबारियों ने ही यहाँ पर झेला है। ऐसे में कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है ये। देखिए कंचन, कारोबारियों को बहुत राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। केवल एक कैटेगरी की दुकानें हैं या एक कैटेगरी की सेवाएं हैं जिन सेवाओं को इस बार खोला गया है, वह है सैलून खुलेंगे। दूसरी बात आपको बता दें कि पहले 2 बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश था। किराना की दुकानें हो गई, फल सब्जी राशन की दुकानें हो गई। दुकानों के कैटेगरी में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कह सकते हैं जूता चप्पल आभूषण कपड़े की दुकानें उसी तरीके से रहेंगी। इन 8 जिलों में, जमशेदपुर तो पूर्ण लॉकडाउन है, बाकी के 15 जिलों में उन्हें तात्कालिक रूप से राहत दी गई है। इस बार के लॉकडाउन में देखिए बेसिक अंतर, जमशेदपुर को बाकी के 23 जिलों से अलग किया गया है।
जमशेदपुर में जिस तरीके से लॉकडाउन और पूर्ण प्रतिबंध को लागू रखा गया है, तो शायद इसके पीछे मंशा केवल यही है कि जिस बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज जमशेदपुर के इलाके से या जमशेदपुर जिले से निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर इस संक्रमण की चेन को रोकना है। दूसरी बात कि बाकी के 8 जिले और 15 जिले, इन्हें 2 अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया गया है। जिन 8 जिलों की बात कर ले तो इन 8 जिलों में अभी भी कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, बाकी दुकानें, जी आपके पास लौटूंगी। अभी हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे इस पूरी चर्चा में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी वीआईपी न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। विनोद जी, जिस तरीके से बैठक में फैसला लिया गया है, अनलॉक 2 हो गया है, लोगों को राहत भरी यहाँ पर सांस लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी लगातार पाबंदियां यहाँ पर जारी है। क्या कहेंगे लोगों के लिए और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से? नहीं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके पीछे कई कारण है। आपने देखा होगा कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उस इलाके में अचानक जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी और सरकार ने मन बनाया था कि जिस तरह से संक्रमण कम हो रहा है हम लोगों को राहत देंगे, जीवन भी बचे और जीविका भी चले, इस नजरिए से सरकार ने काम करना शुरू किया था अभी अनलॉक 2 के लिए। लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ा वहां, इसलिए वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और मतलब यूं कहें कि 24 जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 15 जिले हैं जहां पर सारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, 8 जिले हैं जहां पर कुछ पाबंदियां हैं और एक जो पूर्वी सिंहभूम जिला है वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति है, सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि राज्य में लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो और जो जीवन है वो लोगों का बचाना महत्वपूर्ण है और जीविका भी चलाना महत्वपूर्ण है। तो इस सोच के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है। सर, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से कोरोना काल रहा, ऐसे में पलायन की तस्वीर सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तमाम राज्यों में पलायन की तस्वीरें देखने को मिली है, झारखंड भी उनमें से एक है। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में लोग झारखंड पहुंचे हैं अपनी अपनी नौकरी छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर, आज उनके सामने रोजी रोटी का एक सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सर, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए कंचन जी, जिस तरह से पलायन की बात हम लोग करते हैं और ये बातें लगातार हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो सेकंड वेव आया उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं और जो लोग आए हैं ज्यादा से ज्यादा सरकार की कोशिश ये रही है, मंशा सरकार की बिल्कुल साफ है कि लोगों को यहाँ पर हम रोजगार दें। लेकिन बहुत से ऐसे कामगार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों में नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या अन्य किसी संस्थाओं में, तो वो लोग यहाँ से गए हैं, उसको पलायन हम नहीं कहेंगे। पलायन की जो परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन राज्य सरकार यहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है, उनके गांव में, उनके जिले में रोजगार उपलब्ध करा रही है और हमको लगता है कि इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपका सवाल विनोद पांडे जी से। विनोद जी, एक अहम सवाल, पूरे राज्य में 603 कोरोना संक्रमित मरीज कल पाए गए हैं, जिसपे जमशेदपुर से 348 मरीज निकल कर आते हैं। तो अगर संख्या देख ली जाए तो बाकी जिलों से 255 मरीज, जमशेदपुर से अकेले 348 मरीज निकल कर आते हैं। इसकी अहम वजह क्या मानते हैं? सरकारी तौर पर इसके मुख्य कारण क्या समझ आ रहा है? नहीं, देखिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सरकार ग्रामीण इलाकों में सर्वे करा रही थी और लगातार लोगों की जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही थी, लेकिन ज्यादातर जिलों में हम लोगों को ये देखने को मिला कि वहां पर कोरोना का संक्रमण लोगों में कम है बनिस्बत जैसे टीबी हो गया या अन्य बीमारियां हैं वो लोगों में ज्यादा पाई जा रही। लेकिन जमशेदपुर में अचानक जो ये स्थिति बनी और हमको लगता है कि कल परसों में 2 दिनों के अंदर में वहां पर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, तो इस दिशा में भी सरकार सोच रही है और इस दिशा में भी वहां पर जो मेडिकल टीम है उनको भी लगाया गया है। और आखिर कारण क्या है कि वहां इतनी ज्यादा संख्या में
लोग संक्रमित हुए हैं, तो इसकी भी जानकारी ली जा रही है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। और देश में जो अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो अगर हम उन राज्यों से तुलना करें तो हमारे राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या कम भी है और हम रिकवरी रेट भी बेहतर कर रहे हैं। जी कुंदन जी, हेलो। बिल्कुल विनोद जी, आपने रिकवरी रेट की बात की तो जाहिर सी बात है नेशनल एवरेज और हमारे एवरेज में लगभग 4.5% का अंतर दिखाई दे रहा है। रिकवरी रेट के मामले में झारखंड काफ़ी बेहतर स्थिति में है। मृत्यु दर की बात कर लें तो राष्ट्रीय औसत 1.20% है, जबकि झारखंड का औसत 1.48% है। मृत्यु दर के मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। एक तो मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा और साथ ही दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने जब से इस बात की घोषणा की है कि पूरे देश को टीका मुफ्त दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या झारखंड में टीकाकरण की स्थिति में कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है? देखिए, झारखंड में तो टीकाकरण का जो काम चल रहा है वो पहले से ही काफी बेहतर स्थिति में है। एक दिन भी यहाँ पर टीकाकरण बंद नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत कमी हुई थी, उसको भी सरकार ने पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो देर से ही सही लेकिन सरकार जगी और जगने के बाद सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का जो काम किया है, ये सरकार का कहना ये है कि हम मुफ्त में टीका दे रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा और आपका पैसा जो सरकार के पास जाता है, वो उसके एवज में हमको ये टीका मिल रहा है, वैक्सीन मिल रहा है। तो सरकार ये बार बार इस शब्द का जो उपयोग करती है कि हम मुफ्त में लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, हमको इस बात पे एतराज है। दूसरी तरफ जहां आपने एक सवाल और किया कि यहाँ पर जो कैजुअलिटी है, जो लोगों की मरने की संख्या है, वो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज्यादा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसको 2-4 दिनों के अंदर में ये हम इस पर भी काबू पा लेंगे, क्योंकि जो बहुत से ऐसे मरीज हैं यहाँ जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो काफी गंभीर रूप से पहले से भी बीमार हैं, अन्य तरह की बीमारियां उनके साथ है, तो वैसे मरीजों की भी संख्या ज्यादा है। तो इस दिशा में भी सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है और हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और हम उस मंशा के साथ में काम कर रहे हैं। लोगों की जो अपेक्षा है सरकार से, उस अपेक्षा पे हम खरा उतरने का प्रयास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। कुंदन जी, आपसे मेरा विनोद जी, आज ही एक सरकार कुंदन जी आपसे मेरा एक सवाल है। यहाँ पर आपदा मंत्री अगर बन्ना गुप्ता की बात कर ले तो उनकी तरफ से कहा गया है कि यहाँ जमशेदपुर की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। जमशेदपुर में अगर आंकड़ों की बात कर ले तो वो कम नहीं हो रहे हैं। जमशेदपुर के अलावा तमाम यहाँ पर जिलों में छूट दी गई है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही जमशेदपुर की बात कर लें तो मैंने चर्चा के पहले ही कहा था कि जमशेदपुर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पश्चिम बंगाल की सीमाएं भी लगती हैं, उड़ीसा की भी सीमाएं लगती हैं और छत्तीसगढ़ भी काफ़ी पास में पड़ता है। और इन तमाम सीमावर्ती ज़िलों में बात अगर कर लें तो इन तमाम सीमावर्ती ज़िलों के बीच में जमशेदपुर एक बेहतर शहर माना जाता है चिकित्सा संसाधनों के लिए। सबसे पहली बात यह हो गई। दूसरी बात आपको बता दें कि जितने सीमावर्ती ज़िले हैं या जमशेदपुर के जितने सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जब झारखंड सरकार की टीम ने टेस्टिंग अभियान चलाई है तो इसमें यह देखने को आया है कि संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य के ग्रामीणों के बीच में बहुत तेज़ी से फैला है।
और इस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जमशेदपुर के तमाम ग्रामीण इलाकों में मेडिकल टीमों को बढ़ा दिया गया है और खास करके जमशेदपुर के जो उपायुक्त हैं उन्हें भी विशेष निर्देश दिया गया है जितने सीमावर्ती गांव हैं उन गांवों को लॉक करने का और साथ ही साथ जो अक्रॉस बॉर्डर ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने की। तो सरकार अपने तरफ से तमाम जो सुधारवादी कदम है उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है और खास करके पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से आंकड़े जमशेदपुर से निकल कर आए हैं तो आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में जैसे ही टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है वैसे ही संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि नजर आई है। तो जाहिर सी बात है कि जमशेदपुर का ग्रामीण इलाका अभी संक्रमण की चपेट में है, उसको जल्दी से जल्दी काबू पाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन वो कदम उठा रही है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें लगातार जिस तरीके से कोरोना काल रहा, ऐसे में सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। न सिर्फ झारखंड की बात करें बल्कि तमाम राज्यों में पलायन की तस्वीरें देखने को मिली हैं। इससे पहले की अगर हम बात कर ले, कोरोना काल जब इससे पहला वेव आया था उस दौरान भी पलायन की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। ऐसे में अब जब स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है तो राज्य सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जो ऐसे मौके पर अपने घर लौट गए हैं, जिनके पास आज सबसे बड़ा संकट जो है वो रोजी रोटी का है। आज अगर हम लोगों की स्थिति की बात करें तो लोग आज ऐसे भी हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट इतना बड़ा है कि वो खुद राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए कंचन, झारखंड के निर्माण के समय से कुछ बुनियादी समस्याएं झारखंड को विरासत में मिली हैं। उसमें नक्सल सबसे बड़ी समस्या है, कानून व्यवस्था दूसरी समस्या है, तीसरी बड़ी समस्या है पलायन की, स्वास्थ्य शिक्षा ये चौथी पांचवी समस्याएं रही हैं। अगर हम पलायन की बात कर लें तो झारखंड के स्थापना के बाद 2000 में झारखंड के स्थापना के बाद से लेकर अब तक अगर देखें तो उद्योग धंधों का एक उचित विकास नहीं हुआ है और न ही झारखंड जिन चीज़ों के लिए जाना जाता रहा है उसमें कुछ अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। अब ऐसे में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों दूसरे राज्यों की तरफ रुख उन्होंने करना शुरू किया और पलायन की समस्या यहीं से प्रारंभ हुई, क्योंकि रोजी रोटी की तलाश में जैसे ही हमारा मैन पावर, वो चाहे ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, वो मैन पावर दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ा है। तो आप देखें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, उन राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में चले जाएं, वो हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का गुड़गांव, धारू, हेरा, सोहना इस इलाके की बात कर लें, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के इलाके की बात कर लें या गाजियाबाद, साहिबाबाद की बात कर लें, उस पूरे इलाके को अगर देखेंगे कंचन तो उन इलाकों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले आधे से अधिक मजदूर पूर्वांचल इलाके के हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं। तो जाहिर सी बात है रोजी रोटी की तलाश में झारखंड छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा हुजूम झारखंड की तरफ वापस होता हुआ देखा, क्योंकि ये तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार फौरी तौर पर तत्काल उन्हें कोई रोजगार मुहैया नहीं करा सकी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो रोजी रोटी की तलाश में पहले अनलॉक के बाद से ये लोग फिर से उस तरफ रुक किए। अब जब दोबारा लॉकडाउन हुआ 2021 में, इन मजदूरों का वापस झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो गया था। ट्रेनों में, बसों में, फ्लाइटों में भर भर कर ये मजदूर वापस लौट रहे थे। अब स्थिति झारखंड की यह है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण की तरफ जाना है या बाकी दूसरी बुनियादी रोजगार की जरूरतों को पूरा करना है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान पर सरकार को काम करने की जरूरत है। सरकार के पास पूरा डेटा बैंक। जी आपकी वापस लौटूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अवनीश जी, जिस तरीके से झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही कई जगह पर अभी भी पाबंदियां हैं और एक तरफ लोगों को राहत भी दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो जरूरी था। हमको लगता है जमशेदपुर छोड़ के बाकी जगह कुछ ढीला किया गया है। जमशेदपुर में थोड़ा सा, चूंकि जहाँ जहाँ खाना आबादी ज्यादा है, तो हमको लगता है जमशेदपुर एक, आज मैं पढ़ रहा था तो जमशेदपुर छोड़ के बाकी जगह कुछ ढीलापन गवर्नमेंट ने किया है, जरूरत भी था। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है कि जितना केंद्र से संसाधन आ रहा है, अब केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केवल उसको व्यवस्थित करे, जो उसका प्रबंधन भी अगर ढंग से संभाल ले ना, तो हमको लगता है बहुत कुछ राहत यहाँ के लोगों को मिल सकता है। क्योंकि अभी मुझे लगता है एक सूत्री देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोविड महामारी के इस दौर में
खासकर गरीब कल्याण योजना में वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एक चीज का। आज जितना अनाज है, चावल, गेहूं, दाल हर राज्य को दिया जा रहा है। कहाँ उनका 35,000 करोड़ का बजट था, सीधे उन्होंने बढ़ाकर 50,000 करोड़ का बजट मतलब बढ़ाना पड़ा उनको, स्थिति को देखते हुए। अब है कि राज्य सरकारें सहयोग करें, सभी प्रकार की पूर्वाग्रह छोड़ करके उनको कोऑपरेट करके अपना प्रबंधन भी संभाल लेगी तो बहुत राहत होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठक में फैसला लिया गया है, अनलॉक 2 को यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जमशेदपुर में अभी यहां पर छूट नहीं दी गई है। जमशेदपुर के अलावा 23 राज्यों में यहां पर छूट दी गई है। ऐसे में लोगों को अभी और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। वीआईपी न्यूज लगातार आपसे अपील करता है कि मास्क आप जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है इनका पालन करते रहें। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।